वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज आपको फिर वही निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें हम बताएंगे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। यदि हमने अगली वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था कि दो बिंदु दिए गए थे, उनके बीच की दूरी निकालना था। अब यहाँ पे तीन बिंदु दिए गए हैं, तो तीन बिंदु अगर कहीं दिए होते हैं उनको मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। अब उस बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है कि बिंदुओं एक कामा माइनस का एक माइनस 4 कामा 6 और -3 कामा माइनस का 5 है। इतना है, ठीक है, नहीं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको थोड़ी बेसिक चीज बताना चाह रहे हैं। क्या है, इसमें क्या दिए गए हैं, तीन बिंदु दिए गए हैं, उनके निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहाँ पे निर्देशांक कितने हैं, 2 हैं। मतलब ये क्या है, 2D का है। किसे क्या है, ये 2D है। 2D का चित्र कैसे बनता है, देखो यहाँ पे 2 निर्देशांक हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे अक्ष, ये 2D में ग्राफ बनेगा। ये जैसे ये वाली लाइन, ठीक है, ये खड़ी हुई लाइन है, इसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, ये जो पड़ी हुई लाइन है इसको कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें केवल 2 ही तो दिए गए हैं निर्देशांक, वो एक्स और वाई। तो यहाँ पे क्या है, जब 2 दिए हैं तो 2D, जब 3 दिए हैं तो 3D होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, 2D ग्राफ है। तो यहाँ पे ये इसको कहते हैं चतुर्थांश पहला, इसको कहते हैं दूसरा, इसको कहते हैं तीसरा, इसको कहते हैं चौथा चतुर्थांश। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज तो हम बेसिक बता रहे हैं, इसका केवल हमको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। डायरेक्टली सूत्र से निकाल सकते हैं, ये चीज आपको नहीं करना है पेपर में। ये आपको हम नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहे हैं, ताकि आप दूसरों को भी बता सकें, योग बन जाए। कैसे इसका चित्र बनेगा, त्रिभुज कहाँ पे ये है, ग्राफ में, ग्राफ बनाना आपको पता चल जाएगा। इसीलिए ये चीज हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स अक्ष, यहाँ पे इधर राइट साइड में पॉजिटिव रहता है, अप में वाई क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसके अपोजिट साइड क्या है, एक्स नेगेटिव, वाई के अपोजिट साइड वाई नेगेटिव, ये चीज रहता है। जहां पे दोनों कट करते हैं उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, ये मूल बिंदु। मूल बिंदु होता क्या है, जहां पे एक्स और वाई दोनों क्या है, 0 हो। जहां पे एक्स और वाई दोनों 0 हो, वहां उसे कहते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, इसलिए क्या हुआ, मूल बिंदु हुआ। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हुए, 0,0। इसके निर्देशांक क्या हुए, 0,0, 0,0। ये है क्या, मूल बिंदु। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसके पहले और बताते हैं चिन्ह, साइन। यहाँ पे x पॉजिटिव है, इधर क्या है, x पॉजिटिव, मतलब इस तरफ चलें तो पॉजिटिव जाएंगे, y के ऊपर जाएं तो भी पॉजिटिव जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। आगे वाला x रहता है, पीछे वाला y रहता है। यहाँ पे x भी पॉजिटिव है
y भी पॉजिटिव है। पहले चतुर्थांश की बात है। अब दूसरे चतुर्थांश में आओ, यहाँ पे x ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन y लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये निगेटिव है। तो यहाँ पे x पहले लिखा जाता है, इसलिए x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। ये हो गया ठीक। अब तीसरे चतुर्थांश में आओ, यहाँ पे y भी हमको चलना है निगेटिव साइड में, x भी हम चल रहे हैं किसमें, निगेटिव साइड में। तो यहाँ पे क्या है, x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, ये चीज। अगला क्या है, चौथा चतुर्थांश। यहाँ पे देखते हैं y निगेटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे x पॉजिटिव है, y क्या है, निगेटिव। ये चीज क्यों बता रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, आ सकता है कि दे दिया गया ये पॉइंट, ये दे दिया गया पॉइंट कि जैसे लिखा है -4, 6 कह दिया गया है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ये -4, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अगर आपको ये चिन्ह पता है तुरंत बता दो। यहाँ पे x क्या है, माइनस है, y क्या है, प्लस है। y मतलब 6 के आगे क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन निगेटिव दिखाई पड़ता है। तो ये देखो निगेटिव है पहला, दूसरा y क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कहाँ पे स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तभी बता सकते हैं जब ये आपको पता होगा, अगर ये आपको पता नहीं है तो नहीं बता सकते हैं, इसीलिए हम यह आपको बता दिया। चलिए ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये 3 क्या है, बिंदु दिए गए हैं। तो बिंदु ए क्या है, 1 -1, बी क्या है -4, 6 और सी क्या है -3, -5। ये चीज दिया गया है। इसमें देखो जैसे कि ये पॉइंट बिंदु ए क्या है, यहाँ पे x है धनात्मक, y है ऋणात्मक। तो x यहाँ पे धनात्मक है, y क्या है, ऋणात्मक है। बिंदु ए किस चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है। तो x कितने कदम चल रहा है, 1 कदम चल रहा है पॉजिटिव। y कितना कदम चल रहा है, 1 कदम चल रहा है नेगेटिव। तो यहाँ पे इसको बढ़ाएं, यहाँ पे इसको बढ़ाएं, जहां पे ये कट करे वही क्या है, बिंदु ए है। ठीक है, ये क्या है, बिंदु ए है। इसी के निर्देशांक दिए गए हैं तुमको, क्या, 1, -1। ठीक है, समझ में आई बात। अब और बिंदु बी पर, बिंदु बी क्या है, x क्या है, -4 है, y क्या है, 6 है। y धनात्मक है, इसमें x ऋणात्मक है। तो यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पे x क्या है, ऋणात्मक है। तो x ऋणात्मक इस तरफ आएगा 4 कदम, 1, 2, 3, 4 कदम चल दिए। y धनात्मक है, ऊपर जाएंगे 6 कदम, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको हम इधर बढ़ाएंगे, इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे, ये जहां पे कट करेगा यही क्या है, बिंदु B है। इसके निर्देशांक क्या है, -4, 6 दिए गए हैं। ठीक है, पता हो गया आपको। अब आते हैं बिंदु C पर। यहां पे देखो दोनों ऋणात्मक क्या है, दोनों ऋणात्मक है। दोनों ऋणात्मक यहीं पे तो होंगे, तो इसको मिटा दो। तो यहाँ पे x कितना है, -3 कदम, ये देखो -3 कदम हो गए। y कितना है, -5 कदम। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे इसको इधर बढ़ाएं, इसको इधर बढ़ाएं, ये जहां पे कट कर रहा है यही बन रहा है तुम्हारा बिंदु C, जिसके निर्देशांक ये बिंदु C है, जिसके निर्देशांक -3, -5 है 5। समझ में आया। अब देखो A भी मिल गया, B भी मिल गया और C भी मिल गया। इन तीनों को मिला दें, इन तीनों को हम मिला दें एक दूसरे से। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको हम इससे मिलाया। ठीक है, मिला दिया। तो ये एक त्रिभुज हमारा तैयार है। ये क्या, त्रिभुज तैयार है। ये जो त्रिभुज तैयार है, ये वाला त्रिभुज जो तैयार है, ठीक, ये वाला त्रिभुज, इसी का हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए हम स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 वर्गमूल के अंदर होता है x1 y2 माइनस का y3 ब्रैकेट प्लस x2, फिर यहाँ पे y3 माइनस का y1, फिर प्लस लगा दो x3 तो y1 माइनस का y2, ये चीज होता है। ये यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक। इसमें क्या है, x1 क्या है, ये है, y1 ये है, x2 क्या है, ये है, y2 ये है, x3 ये है, y3 ये है। तो यहाँ पे निकाल लो पहले, x1 बराबर कितना है 1 और x2 बराबर कितना है -4 और x3 बराबर कितना है -3। अब y वाले पे आओ, y1 कितना है -1, y2 कितना है 6 है, y3 कितना है -5, ये चीज। अब ये जितने हैं मान इस फार्मूले में देंगे हम रख, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, वही क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। चलिए आइए, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 वर्गमूल x1 क्या है, 1 है, x1 देखो 1 है, 1 रख दिया, फिर क्या है y2, यहाँ पे आओ 6, फिर माइनस लगा दो, y2 के बाद क्या है y3 क्या है -5 है, तो यहाँ पे ये माइनस का हमने 5 रख दिया। अब आते हैं यहाँ पे प्लस लगा है, x2 कितना है, x2 देखो यहाँ पे -4, इधर -4 रख दी, फिर y3 कितना है, y3 है हमारा -5 है, फिर y1 कितना है, y1 है तुम्हारा -1, इसलिए -1 ब्रैकेट के अंदर हम रख दिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे x3 पे, तो x3 कितना है -3 और y1 कितना है -1 है, -1 हो गया, y2 कितना है -6, ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसमें केवल हमने कुछ नहीं किया है, केवल मान ही रखा है। अब केवल यहाँ पे चिन्हों को देखते हुए जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हुए चलते जाएंगे, अंत में जहां तक वो सॉल्व होता जाएगा वहां तक सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 वर्गमूल, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, दोनों का क्या हो जाएगा गुणा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 5 क्या हो गया 11, तो हो गया 1 गुणे 11, ठीक है, ये लिख दिया। अब आते यहाँ पे, ये क्या है -1 है, ये क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 1 हो गया, ये क्या है -5 है, तो एक प्लस का है एक माइनस का, ये क्या है घट जाएगा, तो 5 से 1 गया, कितना बचा 4, वो भी -4, तो -4 अंदर है, एक -4 बाहर बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, और फिर 4 का 4 से गुणा हो जाएगा, ये वाला खत्म हो गया। यहाँ पे आओ, ये माइनस है, ये माइनस, दोनों माइनस है, तो ये क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, जब दोनों माइनस हैं जुड़ जाते हैं, जब दोनों प्लस हो तब भी जुड़ जाते हैं। यहाँ पे दोनों माइनस हैं, ये गए जुड़ माइनस का, लेकिन आगे क्या है -3 बैठा हुआ है गुणे में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 3 का गुणा किससे होगा 6 7 से, ठीक। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 वर्गमूल 11 एकम 11 प्लस 4 चौका 16 7 21, इतना आया। अब इन तीनों को जोड़ दो, इधर कर रहे हैं हम, इन तीनों को जोड़ दो, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 वर्गमूल 21 में हम 11 जोड़ेंगे, कितना आएगा, सबको जोड़ो, 1 ये 6 ये 6 1 7 हुआ, 7 1 8 हो गया, ये इतना, फिर 2 1 3 3 1 4 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 4, कितना आया समझ में, 6 1 7 10 10 20 20 20 40 60 40, ठीक सही है। अब देखो ये तुम्हारा है अंदर 48, अब 48 का क्या कराना है, अभाज्य गुणनखंड कराना, ये क्या है वर्गमूल है, वर्गमूल के बाहर कब आती है जब उसका जोड़ा बन जाए, ठीक है।
तो 48 का यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड कराएंगे 48, तो यहाँ पे आएगा 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 12 दूना 24, 2 छंग 12, 2 तिया 6। तो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए डेल्टा बराबर 1/2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिया 48। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2, ऊपर निकला 2 और 2 अंदर बैठा रहा 3। ये 1 से 2 कट गया, तो ये बचा तुम्हारा 2 वर्गमूल का 3। यही क्या है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आया समझ में? कितनी आसानी से हो गया। 2 चीज आपको इसमें समझाई हमने, चित्र बनाना, त्रिभुज कहाँ पे स्थित है ये चीज, और ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये चीज। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज 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 इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।